तो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। जब भी हम लोग 11th का फिजिक्स पढ़ते हैं या फिर 12th का फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपको बार बार जो है कुछ मैथमेटिक्स देखने को मिलेगा, है ना। हर जगह जो है आपको कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स आपको देखने को मिलेगा। इसी को हम लोग बोल देते हैं कि ये बेसिक मैथमेटिक्स है फिजिक्स के लिए, यानी कि वो मैथमेटिक्स जो हम लोग को फिजिक्स में यूज करना है। तो आज हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग मेनली 3 से 4 चीज पढ़ते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसको त्रिकोणमिति बोलते हैं। तो आप लोग 10th में इसको पढ़े होंगे, त्रिकोणमिति में साइन थीटा कॉस थीटा उसका फॉर्मूला सब। तो एक तो इसका हम लोग को पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है। फिर उसके बाद हम लोग लॉग के बारे में जानेंगे जो आपके लिए नया है। लॉग जो है इससे पहले हो सकता है आप नाम नहीं सुने होंगे, तो पहले हम लोग इसके बाद हम लोग लॉग के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद जो है एक कॉन्सेप्ट आएगा जिसको हम लोग डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं। डिफरेंशिएशन भी आपके लिए नया है तो डिफरेंशिएशन सीखेंगे। इंटीग्रेशन इसके बाद हम लोग को देखना है, ये भी आपके लिए नया है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है बेसिक मैथमेटिक्स का जो हम लोग को एकदम बढ़िया से पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे का रहता है कि सर जी 10th क्लास में जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं, देखिए 3 चीजें इधर इधर जो बताए हैं, जो लॉग है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, तो ये तो आपके लिए नया है ही। इसमें हम लोग बोल भी नहीं सकते कि भाई आप लोग को आता है नहीं आता है। ये तो नहीं आता होगा, तो इसको हम लोग तो बेसिक से सीखेंगे ही। जो त्रिकोणमिति है जिसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बोल रहे हैं, तो 10वां में हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, है ना। और इसमें बहुत सारा फॉर्मूला भी पढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री देखने वाले हैं वो बहुत बेसिक से चलेंगे, यानी कि जो बच्चा 10th क्लास में सही से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है या जो बच्चा सही से ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है, दोनों के लिए एकदम सेम चलने वाला है। जो पढ़ा है उसके लिए एकदम बहुत बढ़िया बात है, रिवीजन हो जाएगा। कुछ जो है यानी कि 40% जो है लगभग कंटेंट जो है उसको नया मिलने वाला है ना। बाकी जो है उसका फॉर्मूला आ जाएगा जो पहले याद कर चुका है। जो बच्चा बढ़िया से ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि जो भी यहाँ हम ट्रिग्नोमेट्री अभी बताने वाले हैं बहुत बेसिक से चलेंगे। एक एक बच्चे को एकदम अच्छे से बात समझ आ जाएगी। तो आप अच्छे से पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं तो उसके लिए ज्यादा जो है स्ट्रेस, ज्यादा चिंता उनका नहीं करना है। बस इतना समझना है कि आज जो हम क्लास करने वाले हैं, आज जो इस क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे उसका आपको पूरा ध्यान रखना है। अगर वो आपको पता है, चाहे वो आपको फॉर्मूला बताया जाए, चाहे वो आपको कोई कॉन्सेप्ट बताया जाए या फिर कोई ट्रिक बताया जाए, जो भी आपको बताया जाएगा वो सारी बात अगर आप ध्यान रखेंगे तो फिर जो है आपको, चाहे वो 11th का फिजिक्स पढ़े या फिर 12th का फिजिक्स पढ़े, अगर मैथमेटिक्स आ रहा है और उसमें ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है तो तब जो है कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आज का अगर कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से ध्यान रखते हैं तो ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं और एकदम बेसिक से देखते हैं कि भाई साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच होता है। इस तरीके का जो बेसिक बेसिक फार्मूला है वो देखेंगे। फिर जो है इसमें कुछ फार्मूला आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये सारा फार्मूला देखेंगे और फिर लास्ट में जो बोले कि 30 से 40% आपको एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, तो उस पर भी एकदम बढ़िया से बात करेंगे, ठीक है। और टोटल चीज को जो है एकदम अच्छे से सीखना है ताकि एकदम बढ़िया से जो है फिजिक्स में हम लोग अप्लाई कर सकें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। एक बात और ध्यान रखना है, अगर बेसिक मैथमेटिक्स सही नहीं रहा तो फिजिक्स जो है आपका उतना बढ़िया नहीं हो पाएगा। और आपको पता है कि फिजिक्स को अगर बढ़िया करना है या कोई भी अगर मान के चलो आगे चल के कोई कम्पिटेटिव एग्जाम देना है तो उसके लिए आपका फिजिक्स बढ़िया होना बहुत जरूरी है। चाहे वो आगे आप नीट का पेपर दे रहे हैं, चाहे वो आगे आप जेईई का पेपर दे रहे हैं, चाहे वो आप बोर्ड का पेपर दे रहे हैं, तो कोई भी अगर पेपर आप देंगे तो उसके लिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए जिसको हम लोग फिजिक्स में अप्लाई कर सके। तो पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री देखने वाले हैं। देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में जो हम लोग को पहले बेसिक में एकदम चलेंगे। जिस बच्चे को आता है बहुत अच्छी बात है, और जिस बच्चे को नहीं आता है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि नहीं आता है तो थोड़ा सा बढ़िया से देखेगा कि चलो भाई कम से कम आज सीख रहे हैं, नहीं तो जिसको आते रहता है तो थोड़ा सा ऊपर ऊपर चलता है ना। तो कोशिश करेंगे कि इसको बढ़िया से सीखा जाए। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग एकदम बेसिक से शुरू करें। जैसे पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही लागू होता है, जिसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल को इंग्लिश में हिंदी में समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इसी पर अप्लीकेबल है, यानी कि जो समकोण त्रिभुज होगा इसी पर हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा को अप्लाई कर सकते हैं, बाकी पे ये अप्लीकेबल नहीं है। तो मान लेते हैं कि ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम एबीसी दे रहे हैं और क्लियर दिख रहा है कि बी पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री।
और हम लोग को पता है कि 90 डिग्री के सामने जो होता है, 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है, इसको हम लोग एच बोल देते हैं। हाइपोटेनस जिसको बोला जाता है, जिसको हिंदी में कर्ण बोल देते हैं, इसको हम लोग एच बोल देंगे। उसके बाद कोई एक एंगल मानना पड़ेगा। जैसे मान लो कि ये एंगल हम लोग बोल रहे हैं कि ये कितना है भाई, तो थीटा है। ये एंगल को हम लोग मान लिए कि ये कितना है, थीटा है। तो पता है कि थीटा के सामने वाला जो साइड होता है, थीटा के सामने का जो साइड होता है, इसको पी बोला जाता है। यानी कि ये जो ए बी दिख रहा है, ये किसके बराबर है, पी के बराबर है। अब दो साइड हो गया, तो जो बचता है, जो तीसरा है, इसको हम लोग बी बोल देते हैं। और यहीं से हम लोग जो है सब फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे अगर हम लोग साइन थीटा की बात करें, जैसे हम लोग साइन थीटा की अगर बात करें, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग को पता है कि पी और बट्टा में एच होता है। इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिख भी चुके हैं पहले, 10th में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी जो है इसको लिख करके बढ़िया से नोट्स बनाना है। कॉस थीटा की अगर हम लोग बात करें तो पता है बी और बट्टा में एच होता है। इसी तरीके से पढ़े होंगे टेन थीटा, टेन थीटा के बारे में पता होगा कि ये पी बट्टा बी होता है। कॉट थीटा के बारे में पढ़े होंगे कि ये कॉट थीटा बी और बट्टा में पी होता है। इसी तरीके से अगर हम लोग कॉसेक थीटा की बात करें तो कॉसेक थीटा के बारे में पढ़े होंगे कि ये एच बट्टा पी होता है। और लास्ट है आपका सेक थीटा, और ये एच बट्टा में बी होता है। ये 6 फॉर्मूला जो है आपको पहले से पता होगा। जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है उसको लिख लेना है कि साइन थीटा जो होता है वो पी बट्टा एच होता है, जो कॉस थीटा होता है वो बी बट्टा एच होता है, जो टेन थीटा होता है वो पी बट्टा बी होता है, कॉट थीटा बी बट्टा पी होता है, कॉसेक थीटा एच बट्टा पी होता है, और सेक थीटा एच बट्टा बी होता है। चाहो तो इसको जो है रिलेट करके याद कर सकते हो कि साइन देखोगे कॉसेक का उल्टा है, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा, ऐसे याद कर सकते हो। कॉस और सेक एक दूसरे का उल्टा होता है, और इसी तरीके से टेन और कॉट एक दूसरे का उल्टा होता है। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि 3 फॉर्मूला को याद किया और बाकी समझ लिए कि भाई साइन याद है तो कॉसेक को उलट देना है ना, कॉस याद है तो सेक में उलट देना, टेन याद है तो कॉट में उलट देना। तो ये फॉर्मूला आपको बढ़िया से पता होनी चाहिए। इसके अलावा क्या फॉर्मूला है भाई ट्रिग्नोमेट्री में, तो इतना हम लोग जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है, अगर इसको हम कॉसेक थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा 1 होता है। ये हम लोग को पता है कि साइन थीटा को जब भी हम लोग कॉसेक थीटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना होता है, 1 होता है। अब इसी में है कि देखो, अगर किसी एक को रखेंगे, मान के चलो कि हम लिखते हैं साइन थीटा, तो जब ये साइन थीटा लिखोगे, जब हम लोग साइन थीटा लिखेंगे तो इसका मतलब है, जब हम लोग साइन थीटा लिखेंगे तब कॉसेक को छोड़ दिए, तो गुना में जिसको छोड़ते हैं वो दूसरे साइड पे जाके भाग हो जाएगा। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 बट्टा कॉसेक थीटा होगा। इसी तरीके से अगर हम कॉसेक थीटा लिखेंगे तो इसका मतलब साइन को छोड़ दिए, तो साइन भी दूसरे साइड पर जाकर के ये बट्टा में चला जाएगा। तो आपको इसी तरीके से फॉर्मूला याद करना है। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा फॉर्मूला होता है, तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखेंगे कि भाई साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा तो 1 होता है। तो अगर साइन लिखेंगे तो 1 बट्टा कॉसेक हो जाएगा, अगर कॉसेक लिखेंगे तो 1 बट्टा साइन हो जाएगा। तो मेन ये याद रखना है, और उसके आधार पर ये आपको पता होनी चाहिए। दूसरे फॉर्मूला की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा फॉर्मूला हम लोग को मालूम है भाई कि जब हम लोग कॉस थीटा को, जब हम लोग कॉस थीटा को, जब हम लोग कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं सेक थीटा के साथ, तो इसका मान भी कितना होता है, 1 होता है। और सेम चीज है कि अगर हम लोग कॉस थीटा लिखें, अगर हम लोग कॉस थीटा लिखें तो ये बनता है 1 बट्टा में सेक थीटा, और अगर हम लोग सेक थीटा लिखें तो ये बनता है 1 बट्टा में कॉस थीटा। जैसे ऊपर वाला ही किए तो उसी तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। तो मेन याद आपको ये वाला रखना है, और उसके आधार पर किस तरीके से चेंज करना है ये आपको पता होनी चाहिए। अगले फॉर्मूला की अगर हम लोग बात करें तो ये पता होनी चाहिए कि भाई जब हम लोग टेन को कॉट से गुना करते हैं तो टेन थीटा गुने कॉट थीटा कितना होता है, 1 होता है। और इसी आधार पर जब हम लोग टेन थीटा लिखेंगे तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 और बट्टा में
कॉट थीटा, या फिर अगर हम लोग कॉट थीटा लिखेंगे तो ये बन जाएगा 1 और बट्टा में टेन थीटा। इस तरीके से चलेगा। तो मेन फॉर्मूला यही है कि अपने को ये याद रखना है कि भाई टेन थीटा गुने कॉट थीटा जो है वो 1 होता है। अब उसी के आधार पर अपने को चेंज करने आनी चाहिए कि 10 लिखेंगे तो कॉट बट्टा में जाएगा और कॉट लिखेंगे तो 10 बट्टा में चला जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इतना फॉर्मूला आपको याद रखना है, एकदम बढ़िया सा नोट्स बनाओ जिसका रिवीजन एकदम अच्छे से कर सको। आगे जो है कुछ फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, जैसे एक फॉर्मूला आया होगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और इसका मान 1 होता है ना। ये सब देख करके थोड़ा सा अपनापन फील होगा कि चलो भाई कुछ तो है जिसको पहले से पढ़े हुए, है ना। क्या है कि आगे जो बात होगी तो नई नई बात होगी, और नई नई बात जो है ना थोड़ा सा सीखना पड़ेगा उसको बढ़िया से। लेकिन ये कॉन्सेप्ट सब जब पढ़ के आए हैं तो मतलब ऐसा फील होते रहता है कि चलो अपनापन वाली बात हो रही है, मतलब लग रहा है ऐसा कि भाई ये सब पहले से हम लोग को पता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब देखो ये मेन फॉर्मूला है, अगर इसको हम लोग देखें तो ये अपना मेन फॉर्मूला है, लेकिन इसी के आधार पर कई फॉर्मूला बन सकता है। जैसे अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा की बात करेंगे तब बोल देगा भाई कि साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा दूसरे साइड पे जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगी। अब बताओ इसको रट्टा मारने की जरूरत है कि इसी से समझ लेंगे। अगला ये समझ सकते हैं कि देखो स्क्वायर है, अभी तक तो स्क्वायर था, अगर स्क्वायर हटा देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, स्क्वायर हटाने से दूसरे साइड पे रूट लग जाएगा, ये कॉन्सेप्ट है। तो अगर साइन स्क्वायर लिखते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अगर रूट स्क्वायर हटाते हैं तो रूट लग जाएगा। तो मेन ये फॉर्मूला, और इसके आधार पर चेंजिंग अपने को पता होनी चाहिए, नहीं तो कितना रट्टा मारोगे, कितना फॉर्मूला रट्टा मारोगे, बहुत सारा फॉर्मूला है। क्या इसी में ये नहीं बोल सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिखोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर दूसरे साइड पे चला जाएगा। और अगर कॉस का हम स्क्वायर हटा दें तो बोल सकते हैं कि भाई कॉस थीटा जो है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इस पर रूट लग जाएगा। ये चेंजिंग अपने को पता होनी चाहिए किस तरीके से चेंज करना है। इसी तरीके से अगले फॉर्मूला की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बोलते हैं कि भाई सेक स्क्वायर थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान जो होता है वो 1 होता है। साइन और कॉस में प्लस होता है, बाकी में माइनस आएगा, ध्यान रखना है। तो ये मेन फॉर्मूला है, इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए और इसी के आधार पर चेंज करने आनी चाहिए। मतलब कि अगर हम सेक स्क्वायर लिखेंगे तो टेन स्क्वायर दूसरे साइड जाएगा तो इस बार माइनस में है तो दूसरे साइड पर जाकर के प्लस बन जाएगा, स्क्वायर लगेगा। और अगर हम सेक पर का स्क्वायर हटा दें तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो होगा, लेकिन इसमें रूट लग जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई अगर हम टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखो अगर हम लोग टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा लिखना मतलब टेन को तो प्लस में लिख रहे हैं और दिया था टेन माइनस में, तो अगर टेन को प्लस, यहीं से समझ लेते हैं कि देखो टेन स्क्वायर अगर लिखेंगे तो 1 को छोड़ेंगे तो दूसरे साइड पे इस पर 1 जाके माइनस होगा, यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि टेन स्क्वायर बराबर जो होगा वो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 बनेगा। और अगर हम 10 पर से स्क्वायर हटा लेते हैं तो इसका मतलब है कि दूसरे साइड पर रूट लग जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। तो ये जो मेन फॉर्मूला देख रहे हो, मेन इसको अपने को ध्यान रखना है और इसके आधार पर अपने को चेंजिंग करने आनी चाहिए। इससे फायदा ये होगा ना कि तुमको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें अगले फॉर्मूला की, तो एक होता है भाई कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, और इसका मान भी कितना होता है 1 होता है। और सेम प्रोसेस से चलेंगे, ये मेन फॉर्मूला हुआ, सेम प्रोसेस से चलना है कि हम लोग बोलेंगे कि भाई अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो कॉट दूसरे साइड पे जाएगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा।
और इसी में अगर हम लोग कोसेक का स्क्वायर हटा दें तो इधर रूट लग जाएगा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से अगर हम ये बोले कि भाई हमको कॉट स्क्वायर थीटा ही लिखना है, तो देखो कॉट स्क्वायर थीटा लिखोगे तो कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ दिख रहा है, तो 1 इधर आएगा तो 1 माइनस बनेगा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 1। और अगर कॉट पर का हम स्क्वायर हटा दें तो बोल सकते हैं कि ये रूट के अंदर जाएगा और ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 1। कोई दिक्कत है? तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला को ध्यान में रखना पड़ेगा, और जब भी फॉर्मूला हम लोग याद करते हैं तो इसी तरीके से याद करते हैं कि मेन जो अपना 3 फॉर्मूला है वो आपको पता होनी चाहिए और उस पर चेंज करने आनी चाहिए। इसको आंख बंद करके रट्टा नहीं मारना अपने को कि बैठ करके रट्टा मार रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सब काम करने की जरूरत नहीं है। जो मेन फॉर्मूला है उसको याद करो और उसके आधार पर चेंजिंग कैसे होता है, चेंज कैसे करते हैं, बस उसका ध्यान रखना है। ठीक है? यहां तक 2 फॉर्मूला जो कि काफी स्पेशल है, इसको आपको ध्यान रखना है। वो 2 स्पेशल फॉर्मूला क्या है? तो एक आपको याद रखना है कि टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा और बट्टा में कॉस थीटा होता है, और एक आपको ध्यान रखना है कि जो कॉट थीटा है ये होता है कॉस थीटा और बट्टा में साइन थीटा के बराबर। ये थोड़ा अलग फॉर्मूला है तो इसको आपको बढ़िया से ध्यान रखना है कि कॉट थीटा बराबर कॉस बट्टा साइन और टेन थीटा बराबर साइन और बट्टा में कॉस होता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला की अगर हम लोग बात करें, अगले फॉर्मूला की अगर हम लोग बात करें, तो एक आप लोग याद किए होंगे मान सारणी। जैसे साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है। तो एक तो इसको बढ़िया से रिवीजन कर लेना है, बोलोगे तो हम लिखवा भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? लेकिन आप लोग जो है इसको बढ़िया से मान सारणी याद कर लेंगे। एक फॉर्मूला पे चलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, जो चेंज करने वाला फॉर्मूला होता है। जैसे एक ये फॉर्मूला पढ़े होगे, साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा, और पढ़े होगे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। एक और फॉर्मूला आया होगा कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा को क्या बोलेंगे, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा को हम लोग बोल देते हैं साइन थीटा। ठीक है? इसी तरीके से एक फॉर्मूला पढ़े होगे कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा भाई, तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। और ठीक इसी तरीके से एक फॉर्मूला पढ़े होगे कि अगर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा की हम लोग बात करें तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है टेन थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, टेन थीटा हो जाएगा। अगला है क्या, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बोला जाए, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा। और अगर हम लोग कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा की बात करें, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा की बात करें तो ये होता है सेक थीटा। ये 6 फॉर्मूला हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। अब इस पे तो मत पूछो, इतना वेरिएशन है, इतना वेरिएशन है कि इस पे जो है बहुत सारा फॉर्मूला हमको लिखवाना पड़ेगा, और इसमें यही बात समझाना पड़ेगा कि रट्टा नहीं मारना है, ताकि इतना फॉर्मूला है ना, तुम रट्टा मार के कभी भी उसको याद रख ही नहीं सकते। मेन उसका कॉन्सेप्ट समझना है कि आखिर किस तरीके से हम लोग चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है? तो इसको पहले समझते हैं, है ना, उसके बाद जो हम लोग आगे देखते हैं कि किस तरीके से जो है हम लोग को चेंजिंग करना है। ठीक है? तो इसको देखने से पहले, इसको समझने से पहले एक चीज हम लोग समझते हैं, जो कॉन्सेप्ट है आपका डिग्री और रेडियन को लेकर के। जैसे हम लोग जब एंगल मेजर करते हैं तो एंगल जो है हम लोग 2 चीज में मेजर कर सकते हैं, एक तो हम लोग डिग्री में भी मेजर कर सकते हैं और रेडियन में भी। तो अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं वो डिग्री मेजरमेंट, यानी कि जब भी आप लोग मान याद किए होंगे तो ये कभी नहीं आएगा कि साइन पाई बाई 3 का मान बताइए। जब भी आया होगा तो साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, इसी तरीके का मान आया होगा। ठीक है? तो रेडियन वाला जो है कॉन्सेप्ट यहाँ आएगा, तो उसको भी थोड़ा सा पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग इस पर आएंगे। चलो, तो डिग्री में अगर मान के चलो कोई एंगल दिया हुआ है और उसको अपने को बदलना है किसमें भाई, रेडियन में। किसमें बदलना है,
रेडियन में। तो डिग्री टू रेडियन मतलब डिग्री में दिया है तो उसको रेडियन में हम लोग किस तरीके से बदल सकते हैं। उसी के बाद इसका उल्टा भी देख लेंगे कि अगर रेडियन में दिया है तो डिग्री में कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे मान के चलो कि अपने को देता है कि 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री हम लोग को पता है कि साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। और इस 30 डिग्री को अगर अपने को रेडियन में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी डिग्री दिया रहेगा, जैसे 30 डिग्री दिया है तो इसको पाई और बट्टा में 180 से गुना कर देंगे, पाई बट्टा 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0 से 0 कटेगा और 3 से काटोगे तो 3 छक्के 18 यानी कि पाई/6 आ जाएगा। तो ये जो फॉर्म दिख रहा है ये डिग्री फॉर्म है, और यहाँ जो दिख रहा है ये कौन सा फॉर्म है, रेडियन फॉर्म है ना। तो अगर हम बोले कि साइन 30 डिग्री का मान, तो बोलोगे साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। और अगर हम बोले कि साइन पाई/6 का मान, तो पाई/6 का मान भी कितना बोलना है, 1/2 ही बोलना है, इसलिए कि ये भी 30 डिग्री ही है। लेकिन चूंकि ये रेडियन में लिखा है तो अब आगे से ये भी ध्यान रखना है कि पाई/6 रहे तो हम लोग को समझना है ये 30 डिग्री है, और इसका मान भी जो है साइन में पाई/2 होगा। अगला अगर हम लोग बात करें जैसे 45 डिग्री की बात करें, तो 45 डिग्री को अगर चेंज करना है तो हम लोग लिखेंगे 45 इंटू में पाई बट्टा में 180 डिग्री। क्या इससे इसको कट करेंगे तो देखोगे 4 मरतबा में कटेगा। तो जब 45 डिग्री को हम लोग रेडियन में बदलते हैं तो कितना आता है, पाई/4 आता है। इसी तरीके से अगर हम लोग 60 डिग्री को चेंज करें, तो 60 डिग्री को चेंज करेंगे तो 60 और इंटू में पाई बट्टा में 180 डिग्री, इससे अगर हम लोग इसको कट करेंगे तो 3 मरतबा लगेगा, तो ये आ जाएगा पाई/3। और अगला अगला अगर हम लोग 90 डिग्री की बात करें तो 90 डिग्री को चेंज करोगे तो ये बन जाएगा 90 डिग्री और इंटू में पाई बट्टा में 180, 90 से 180 को कट करेंगे तो 2 बार में कट होगा यानी कि पाई/। अब क्या करना है कि ये जो 6 मान है इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है, बार बार चेंज करके तो देखेंगे नहीं कि 30 डिग्री दिया तो चेंज करके देखते हैं कि भाई रेडियन में क्या होता है। तो बार बार ये काम नहीं करना है, इसलिए कि ये बार बार रिपीट होगा, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ये बार बार रिपीट होगा। उसकी वजह से हम लोग को क्या करना है, इसका मान डायरेक्ट याद रखना है कि 30 डिग्री मतलब पाई/6, 45 डिग्री मतलब पाई/4, 60 डिग्री मतलब पाई/3, 90 डिग्री मतलब पाई/2। इसके अलावा अगर कुछ भी मान देता है, जैसे 120 डिग्री दे दिया, 180 डिग्री दे दिया, 270 डिग्री दे दिया, तो उस सबको चेंज करने का तरीका तो बता ही दिए कि जो भी डिग्री में देगा पाई/180 से गुना करेंगे, काट फूट करके जो भी आएगा पाई के टर्म में, तो उसको हम लोग बोल देंगे कि वो किसमें है, रेडियन में दिया हुआ है। इतनी बात समझ पा रहे हो, ठीक है। अब मान के चलो अगर उल्टा चाहिए, यानी कि रेडियन टू डिग्री अगर जाना है, रेडियन टू डिग्री की वैल्यू पहले से रेडियन में ही दिया हुआ है और इसको बदलना हमको किस में है, डिग्री में। तो रेडियन टू डिग्री की जब भी हम लोग बात करेंगे, यानी कि इस बार जो मान हमको देगा, जैसे मान के चलो हमको दे देता है पाई/6, जो सब देखे हैं उसी को चेंज करके देख लेता है। तो इसको अगर डिग्री में बदलना है तो एकदम उल्टा चलेंगे। जो पिछला में हम लोग क्या कर रहे थे कि डिग्री से रेडियन में बदलना है, तो जो भी मान आ रहा था उसको हम लोग पाई/180 से गुना कर रहे थे, यहाँ उल्टा करेंगे, 180/पाई से गुना करेंगे, एकदम उल्टा। डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए जो भी डिग्री दिया रहे उसको पाई/180 से गुना करते हैं, और अगर रेडियन दिया है और उसको डिग्री में बदलना है तो 180/पाई से गुना करना है। अब क्या होगा भाई, तो इससे ये कट जाएगा और 6 से 180 को काट दोगे तो 3 मरतबा लगेगा, सॉरी 30 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 30 डिग्री, रेडियन में बदल गया, सॉरी डिग्री में आ गया ये। इसी तरीके से मान के चलो हमको बोलता है कि पाई/4 को चेंज करके बताइए, तो हम लोग लिखेंगे पाई/4 और इंटू में 180 और बट्टा में पाई, तो इससे ये कटेगा और 4 से इसको काटेंगे तो 45 आ जाएगा, तो इसको 45 डिग्री बोल देते। सेम सेम आ रहा है, 45 डिग्री को चेंज किए थे तो पाई/4 आया। इसी तरीके से हम लोग पाई/3 को अगर चेंज करना चाहें तो पाई/3 को चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा पाई/3 और इंटू में 180 बट्टा में पाई, इससे ये कटा और 3 से काटेंगे तो 60 मरतबा, यानी कि ये 60 डिग्री आ गया। पाई/2 को बदलना हो तो हम लोग बोलेंगे कि ये पाई/2 है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, 180 बट्टा में पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे ये कटेगा और 2 से काट देंगे तो ये 90 डिग्री आ जाएगा।
इस तरीके से हम लोग जो है जब रेडियन में दिया रहेगा तो उसको हम लोग बदल सकते हैं, किसमें, डिग्री में बदल सकते हैं। मेन पहचान आनी चाहिए कि अगर पाई/3 दिया है तो अपने को एकदम क्लियर होनी चाहिए कि भाई ये 60 डिग्री है। पाई/6 दिया है, क्लियर होनी चाहिए ये 30 डिग्री है। अगर पाई/2 दे रहा है, क्लियर होनी चाहिए 90 डिग्री है। पाई/4 दे रहा है, क्लियर होनी चाहिए कि ये 45 डिग्री है। समझ रहे हो बात को? चलो अब आते हैं इस वाले फॉर्मूला पर। ये वाला फॉर्मूला तो हम लोग पहले से जानते हैं, लेकिन अगर इसका एकदम डिटेल जानना है, क्या कि देखो अभी तक हम लोग अब आगे बात करेंगे क्वाड्रेंट के बारे में, जो हम लोग पढ़े होंगे, एक चैप्टर पढ़े होंगे 10th क्लास में जिसको हम लोग बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति, इंग्लिश में बोलते हैं उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो उसमें एक टर्म आया होगा जिसको हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं, उसी में पढ़े होंगे प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, इस तरीके का कॉन्सेप्ट था। उसी चीज को इंग्लिश में जो चतुर्थांश होता है उसी को इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोल देते हैं। तो पहले हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में सीखते हैं और उसके बाद इसका डिटेल जानते हैं, कि जब तक इसको नहीं जानोगे तो एंगल में चेंज नहीं कर पाओगे। अभी ये जो देख रहे हो ये बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है ना, 10th लेवल के लिए ठीक है, बट ये ध्यान रखो बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है। अपने को तो डिटेल में जानना है यहाँ 11th में, तो इसी चीज को बोले थे कि कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो पहले हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में जान लेते हैं कि क्वाड्रेंट में किस तरीके से चेंजिंग आता है। देखो हेडिंग हम लोग को लगाना है क्वाड्रेंट। यही सब देखोगे तो उसके बाद जो है लगेगा कि हाँ मजा आ रहा है, इसमें सीख रहे हैं कुछ। चलो क्वाड्रेंट की अगर हम लोग बात करें तो पता है कि 4 क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसको हम लोग प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये क्या है भाई, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ऐसे ही लिख देते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला जो देख रहे हैं ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट है, चौथा क्वाड्रेंट। एंगल जो आपका शुरू होता है वो यहां से शुरू करते हैं हम लोग और ये 0 डिग्री से शुरू होता है और यहां जो आकर के मिलेगा तो ये होता है 90 डिग्री। यहां जो आएगा इसको हम लोग बोल देंगे कि ये 180 डिग्री है। यहां जब आ जाता है तो 270 डिग्री है और जब पूरा एक चक्कर घूम करके यहाँ आ जाते हैं तो इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये क्या है, 360 डिग्री है। कोई दिक्कत नहीं। अब इसी चीज में अगर देखोगे, सही से अगर देखोगे तो हम लोग जो अभी तक जो पढ़े हैं, जो 10th क्लास में जो हम लोग पढ़े हैं, तो वो हम लोग मान याद किए होंगे 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक, यहीं तक मान याद हुआ होगा। अब देखो 0 से 90 कौन सा क्वाड्रेंट दिख रहा है इसमें, 0 से 90 देखोगे तो 0 से लेकर के 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट है। यानी कि अभी तक जो अपने को मान पता है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में पता है, ना तो सेकंड के बारे में जान रहे, ना थर्ड के बारे में जान रहे, ना फोर्थ के बारे में जान रहे। और ये तो एक ही चक्कर था, अगर 2 चक्कर लगा दिया तो फिर जो है वो अलग ही कॉन्सेप्ट बनेगा इसका। तो अभी तक जो मान जान रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का। हमको ये भी देखना है कि सेकेंड में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा और फोर्थ में क्या होने वाला है। अच्छा अगर हम रेडियन में लिखना चाहें तो 90 डिग्री को रेडियन में अभी देखे हो कि 90 डिग्री को हम लोग रेडियन में क्या लिख देते हैं, पाई/2। 180 डिग्री को रेडियन में ध्यान रखो, 180 डिग्री को रेडियन में पाई बोला जाता है। 270 डिग्री को रेडियन की अगर हम लोग बात करें तो इसको बोला जाता है 3π/2 और 360 डिग्री को रेडियन में हम लोग 2π बोल देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं, देखो अगर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो पता है कि टोटल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की अगर हम लोग बात करें तो पता है कि साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, कॉसेक है और सेक है। ये 6 गो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। इसमें से फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम लोग बात करें तो देखो जितना मान याद किए होगे 10वां में, तो 10वां में जितना मान याद किए हो 0 से लेकर के 90 तक, चाहे वो साइन का याद किए, कॉस का याद किए, टेन का, कॉट का, किसी का भी मान याद किए, एक भी मान आपका माइनस में नहीं आया होगा। एक भी मान अगर बात करोगे तो एक भी मान आपको माइनस में नहीं मिला होगा, सब का सब मान आपको किस में मिला होगा, प्लस में मिला होगा। और ये प्लस में क्यों होता है,
तो ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें आपका साइन कॉस टेन ये सारा का सारा जो है पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव क्यों होता है? तो देखो इसमें एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो एक्स और वाई ये देखोगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, उस पर हम लोग बाद में बात कर लेंगे कि ये एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। तो उसकी वजह से जो है हम लोग को अच्छा इसका अगर हम लोग कर्ण जो खींचेंगे जो एच होता है तो वो भी पॉजिटिव आता है। तो चूंकि पी बी और एच तीनों पॉजिटिव मिल जाता है और तीनों पॉजिटिव है तो कोई भी फॉर्मूला लगाओ उसमें यही तीनों आता है, तो इसलिए सबका सब मान प्लस में मिलेगा। या अलग से जो है एक में हम समझा भी देंगे, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो फर्स्ट है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसमें सब पॉजिटिव होता है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं कि ऑल पॉजिटिव। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑल पॉजिटिव। आगे से हम पॉजिटिव को प्लस बी लिखेंगे, समझ जाओगे कि पॉजिटिव लिखा हुआ। ऑल पॉजिटिव का क्या मतलब है कि इस क्वाड्रेंट में साइन भी प्लस में होगा, कॉस भी प्लस में होगा, टेन भी प्लस में होगा, कॉट भी प्लस में होगा, कॉसेक भी प्लस में होगा और सेक भी प्लस में होगा। यानी कि सब का मान निकालेंगे तो ये सब क्या होने वाला है? पॉजिटिव ही होने वाला है। ये सब का सब पॉजिटिव होगा। इसलिए 0 से 90 के बीच जो भी मान याद किए हो तो वो हमेशा किस में आया है? प्लस में आया है। अगर हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट किसके किसके बीच है? 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बीच का जो देख रहे हो, 90 से लेकर के 180 के बीच ये आता है किसमें? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में दो ही चीज प्लस में होता है, एक साइन प्लस में होगा और एक कॉसेक प्लस में होगा। यही दो चीज प्लस में होता है। बाकी जो चार छूट गया है, जैसे टेन छूट गया, कॉट छूट गया, सेक छूट गया और कॉस छूट गया है, तो ये चारों का चारों सेकेंड क्वाड्रेंट में आने के बाद माइनस में हो जाएगा। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा भाई कैसे? तो अगर तुमसे ये बोला जाए कि साइन 120 डिग्री का मान बताइए, तो साइन 120, अब बताओ 120 डिग्री 90 और 180 के बीच में ही कहीं ना कहीं आएगा। तो जब ही 120 डिग्री मिला तो हम लोग बोलेंगे कि इसका मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस में होता है तो उसका भी मान निकालेंगे साइन 120 डिग्री का, तो वो भी प्लस में आएगा। लेकिन हमको ये बोला जाए कि cos 120 निकालिए, तो cos 120 का मान तो कितना होगा वो बाद में देखेंगे। प्लस और माइनस की अगर हम लोग बात करें तो cos 120 का बोलेगा, तो चूंकि 120 सेकेंड में है और सेकेंड में cos माइनस में होता है तो इसलिए इसका जब मान निकालेंगे तो वो माइनस में आएगा। तो ध्यान रखना है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक प्लस होगा, बाकी चारों माइनस में हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर बात करें, तीसरे की अगर हम लोग बात करते हैं तो तीसरा में ध्यान रखना है कि तीन ही चीज प्लस, दो ही चीज प्लस में होता है, टेन और कॉट, ये दोनों प्लस में होगा। यानी कि साइन जो इसमें प्लस हो रहा था, तीसरा में जब ये आएगा तो माइनस हो जाएगा। बात समझ रहे हो? इसमें सिर्फ और सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव है। और अगर फोर्थ की बात करें हम लोग तो कॉस और सेक पॉजिटिव है। यानी कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देखोगे तो हमेशा दो में तुमको पॉजिटिव मिलेगा और दो में निगेटिव मिलेगा। जैसे साइन की बात करें तो पहला में और दूसरा में पॉजिटिव है, टेन की बात करें तो पहला और तीसरा में पॉजिटिव है, और ये कॉस और सेक की बात करें तो ये पहला और चौथा में पॉजिटिव है। तो जब भी एंगल अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तो कॉस और सेक प्लस में मिलेगा और बाकी चारों का चारों किस में मिलने वाला है? माइनस में मिलेगा। ध्यान से इस बात को समझना है, ठीक है? चलो ठीक है, तो चलो इस आधार पर जो है हम लोग कुछ फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो हम लोग को पता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ध्यान से समझोगे, देखो 0 से लेकर के 90, तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि 90 डिग्री माइनस थीटा, तो देखो आगे बढ़ना होगा तो जोड़ना पड़ेगा, और अगर घटाते हैं तो पीछे खींच लेंगे। तो अगर 90 में से अगर हम बोल रहे हैं कि थीटा एंगल घटा रहे हैं तो इसका मतलब किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट की। यही वजह है कि जब हम लोग साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखते हैं तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखते हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? तो सब प्लस में ही होता है। इसलिए देखोगे कि जितना फॉर्मूला लिखे होगे ये सब फॉर्मूला देखोगे ये सारा का सारा फॉर्मूला किस में आया होगा? प्लस में ही आया होगा। ठीक है, हम लोग मेन है कि सेकंड क्वाड्रेंट के लिए और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए लिखते हैं, सेकंड के लिए और थर्ड के लिए। एंगल लेने का तरीका समझो, देखो जब भी अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल लेना हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल लेने का तरीका होता है तो एक तो थीटा हो सकता है और दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा हो सकता है। 90 में से जैसे 30 डिग्री दिया तो 30 डिग्री जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और अगर मान के चलो 90 में से घटा के लिखना तो 90 माइनस 30 60, तो 60 डिग्री भी इसी में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल लेने का तरीका होता है वो थीटा भी होता है और 90 माइनस थीटा भी होता है।
तो 90 माइनस थीटा पे तो फॉर्मूला लिख चुके हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये सब हम लोग को पहले से पता है। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल लेने की बात आएगी तो दो तरीके से एंगल ले सकते हैं। एक, यहां तक 90 है, अगर सेकेंड में आना है तो 90 में कुछ जोड़ना पड़ेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में अपने को एंगल लेना है तो एक तो ले सकते हैं 90 डिग्री प्लस में थीटा, एक एंगल लिया जा सकता है 90 डिग्री और प्लस में थीटा, और एक लिया जा सकता है, देखो यहां तक पाई है या 180 डिग्री है, तो अगर 180 डिग्री में से अगर हम लोग माइनस करते हैं तो फिर भी सेकंड में आ जाएंगे, तो इसको हम लोग बोल देंगे कि 180 डिग्री और माइनस में थीटा। बात समझ पा रहे हो? ये दो तरीका है एंगल लेने का सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर हम लोग थर्ड में आते हैं तो देखो 180 में जोड़ने पर थर्ड में आएंगे, यानी कि एक तरीका है कि 180 और प्लस में थीटा लिख दें, और दूसरा यहां तक 270 इसमें घटाएंगे फिर भी इसी में आ जाएंगे, यानी कि 270 और माइनस में थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो 270 में कुछ जोड़ेंगे तो फोर्थ में आ जाएंगे, यानी कि 270 और प्लस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। या यहाँ तक जो है 360 है तो उसमें से घटाने पर, जोड़ेंगे तो ऊपर चले जाएंगे, तो घटाने पर नीचे आ सकते हैं, तो 360 डिग्री और माइनस में थीटा। ये तरीका होता है एंगल लेने का। अब सब पे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, 90 प्लस थीटा पर, 180 माइनस थीटा पर, 180 प्लस थीटा पर, 270 माइनस थीटा पर, ये सारा पे जो हम लोग को फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो फॉर्मूला 90 डिग्री के साथ लिखेंगे वही फॉर्मूला π/2 के साथ होगा। पता है कि वही 90 डिग्री π/2 रेडियन में बदलेगा, और जो फॉर्मूला 180 के साथ लिख रहे हैं वही फॉर्मूला पाई के साथ भी होगा, यानी कि 180 माइनस थीटा का है या पाई माइनस थीटा का है। अगर हम ये कह रहे हैं कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो अगर हम दूसरा बोले कि साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा, तो साइन पाई माइनस थीटा भी आपको बोलना पड़ेगा कि साइन थीटा होता है, इसलिए कि 180 की जगह पर सिर्फ पाई रख दिए तो सेम ही फॉर्मूला रहने वाला है। अब सब पे फॉर्मूला लिखता है, फॉर्मूला कैसे लिखना है मेन इस पे फोकस करना, नहीं तो इतना फॉर्मूला याद नहीं कर पाओगे। तो अगर हम बात करें सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन 90 डिग्री प्लस थीटा का, तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, टेन 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 90 डिग्री और प्लस में थीटा, फिर इसके बाद कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा और सेक 90 डिग्री प्लस थीटा। इस सब का फॉर्मूला क्या होगा वो लिखते हैं। अब ध्यान से सुनना, इतना हम लोग को पता है कि 90 डिग्री प्लस थीटा जो है वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो 90 डिग्री प्लस थीटा जो है वो सेकंड में आएगा, और सेकेंड में हमको पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉस सिर्फ कॉसेक पॉजिटिव होने वाला है, बाकी सब क्या होगा, निगेटिव होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि साइन का जब फॉर्मूला लिखेंगे तो साइन का पता है कि कॉस होता है, तो ये प्लस में आएगा, लेकिन कॉस जब लिखने जाओगे तो साइन तो होगा लेकिन माइनस में होगा, इसलिए कि सेकंड में कॉस किस में होता है, माइनस में होता है। टेन का कॉट तो होगा लेकिन माइनस में होगा, इसलिए कि सेकंड में टेन जो है माइनस में होता है। कॉट का 10 तो हो जाएगा लेकिन ये भी किस में होगा, माइनस में होगा। कॉसेक का जब लिखने जाओगे तो कॉसेक का होता है सेक, लेकिन अपने को पता है कि सेकंड में कॉसेक प्लस में होता है, तो कॉसेक का तो सेक हो जाएगा लेकिन ये प्लस में ही रहेगा, और जब हम लोग सेक का लिखेंगे तो इसका कॉसेक बनेगा और ये भी माइनस में होगा। कितना जो बुद्धियार रहता है, जिसके पास थोड़ा सा ज्यादा बुद्धि है तो वो दिमाग लगाएगा कि सर जी यहाँ पर तो कॉस आया है तो आप तो कह रहे हैं कि कॉस माइनस में, तो माइनस और प्लस का साइन इसको देख करके नहीं लगाना है, इसको देख करके लगाना है। मतलब साइन है इसलिए प्लस में, यहाँ कॉस है इसलिए माइनस में, ये नहीं कि यहाँ साइन आगे तो प्लस में लिख दी, इसको ना चेंज कर रहे हैं, तो इसके आधार पे लिखना। आप देखो क्लियर हो गया कि 4 गो माइनस में आया होगा और 2 गो प्लस में आया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब भी लिखेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि साइन और कॉसेक प्लस में होगा और बाकी सब किस में होगा, माइनस में। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखोगे एक और एंगल था, सेकंड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री माइनस थीटा, तो इस पर अगर हम लोग फॉर्मूला लिखना चाहें, रट्टा नहीं मारना है, ध्यान रखो, इस पर अगर हम लोग फॉर्मूला लिखना चाहें तो हम लोग बोलेंगे साइन 180 डिग्री माइनस थीटा
कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा। अपने से नहीं लिखोगे, नहीं तो जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाएगा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा और कॉसेक 180 डिग्री है, एक सौ अस्सी डिग्री माइनस थीटा, और यहाँ भी कॉसेक 180 डिग्री माइनस में थीटा। ठीक है, अब समझना इस बात को। देखो यहाँ एक नई चीज है, जब भी 90 डिग्री का केस होता है, जब भी 90 डिग्री का केस होता है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, टेन बदलता है कॉट में, कॉट बदलता है टेन में, कॉसेक बदलता है सेक में, और सेक बदलता है कॉसेक में। लेकिन अगर 180 डिग्री आ जाए, तो 180 डिग्री के केस में ध्यान रखना है, कोई चेंजिंग नहीं होता, इसको बोलते हैं नो चेंज, कोई चेंज नहीं, सिर्फ माइनस प्लस होगा, चेंज नहीं होगा, मतलब साइन का साइन रह जाएगा, साइन का क्या रह जाएगा, साइन रह जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं। कब, जब 180 रहेगा, 90 रहेगा तो बदलेगा, लेकिन 180 रहेगा तो नहीं बदलेगा। इसी तरीके से कॉस है, तो कॉस भी नहीं बदलेगा, कॉस रह जाएगा, लेकिन ध्यान रखो साइन था तो प्लस में लिखे, कॉस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस में हो जाएगा। टेन की अगर हम लोग बात करें तो टेन भी नहीं बदलेगा, टेन का टेन रह जाएगा, लेकिन ये सब माइनस में होगा, टेन भी माइनस में होगा, कॉट भी माइनस में होगा, सेक भी माइनस में होगा, और सिर्फ एक प्लस में होने वाला है, कौन, कॉसेक। मतलब दो प्लस में होगा, साइन और कॉसेक। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि 90 डिग्री के केस में तो बदल जाता है, लेकिन 180 केस में नहीं बदलेगा, कोई चेंजिंग नहीं आता, साइन का साइन ही रह जाएगा, कॉस का कॉस रह जाएगा, टेन का टेन रह जाएगा, कॉट का कॉट रह जाएगा। सिर्फ और सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से साइन और कॉस एक प्लस में लिखाएगा, और बाकी चारों किस में लिखाएगा, माइनस में लिखाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अभी ये भी आगे क्लियर कर देंगे, क्या कि जब बड़ा एंगल दे देगा ना तो वहां फंस जाओगे। तो 180 और इसका कॉन्सेप्ट का जो है क्लियर कर देंगे कि भाई कब प्लस में लिखना और कब माइनस में लिखना। अभी एकदम आसान लेवल पर इतना समझ के अपने को चलना है कि 90 के केस में बदलेगा और 180 के केस में नहीं बदलेगा। इसी तरीके से 270 के केस में बदलेगा, लेकिन 360 के केस में नहीं बदलेगा। तो अगर हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट का लिखना चाहे, थर्ड का लिखना चाहें, तो 180 प्लस थीटा लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आप ये वाला लिख लोगे। 270 माइनस थीटा का लिख करके बताते हैं, जो नहीं लिख रहे हैं इसको तुम लोग को लिखना है। 180 प्लस थीटा का जो है लिखोगे, 180 प्लस थीटा थर्ड में आ गया, तो थर्ड में क्या करोगे, 180 के केस में अभी बताए कि नहीं बदलेगा, तो चेंज नहीं करना है, टेन का टेन, कॉट का कॉस, साइन का साइन लिखना है, और टेन और कॉट को प्लस में लिखना, और बाकी सबको माइनस में लिख देना है। 270 के केस में चेंज हो जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे साइन 270 माइनस थीटा का, तो साइन 270 माइनस थीटा, तो चूंकि ये सेकंड थर्ड में है तो निगेटिव होगा और बदल जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो हमको ये ध्यान रखना है कि 270 के केस में भी चेंज हो जाता है साइन का कॉस, क्योंकि थर्ड में इसलिए माइनस हो गया। कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, तो ये भी बन जाएगा माइनस में साइन थीटा, चेंज होता चला जाएगा। टेन और कॉट प्लस में होगा, तो टेन 270 माइनस थीटा करेंगे तो कॉट थीटा तो होगा बट प्लस में होगा, और कॉट 270 माइनस थीटा करेंगे तो चेंज तो होगा बट ये भी प्लस में रहेगा। सेक 270 माइनस थीटा करेंगे तो चेंज तो होगा, कॉसेक तो बन जाएगा बट माइनस में रहेगा। और अगर कॉसेक 270 माइनस थीटा करेंगे, कॉसेक 270 और माइनस में थीटा करेंगे, तो ये भी तो चेंज होगा, सेक आ जाएगा बट माइनस में सेक थीटा रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो इस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं। आप उम्मीद करते हैं कि आगे हमको नहीं लगता है कि जो है लिखने की जरूरत है, आप लोग आसानी से लिख सकते हैं, लिखने का तरीका बता दिए। 270 के केस में बदल जाता है, तो आप जब 270 प्लस थीटा लिखेंगे तो फोर्थ में आ गया, तो इतना तो पता है कि चेंज करना है, लेकिन कॉस और सेक को प्लस में लिखना, बाकी सबको माइनस में। 360 के केस में भी नहीं बदलता है, इसका भी लिख देते हैं कि 360 के केस में भी नहीं बदलता है। नहीं बदलने का मतलब है कि अगर हमको ये लिखना हो कि साइन 360 और माइनस थीटा, तो 360 आएगा तो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रह जाएगा, लेकिन चूंकि ये फोर्थ में है तो साइन माइनस में होगा।
इसी तरीके से अगर हमको कॉस का लिखना हो कि कॉस 360 माइनस थीटा, तो चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रह जाएगा और ये प्लस में ही रहेगा, इसलिए कि कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस में होता है। अगर हम लोग 10 की बात करेंगे तो 10 का 10 ही रह जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए माइनस में लिखाएगा। कॉट का कॉट ही रह जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में है इसलिए ये भी माइनस में लिखाएगा। सेक जो है पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस में होता है, तो सेक का सेक रह जाएगा बट प्लस में ही लिखाएगा। और कॉसेक जो है पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस में होता है, तो कॉसेक का कॉसेक तो रह जाएगा बट माइनस में लिखाएगा। तो आपने देखोगे कि ये दो पॉजिटिव है और बाकी सब क्या है, निगेटिव है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी क्वाड्रेंट के लिए जब हम लोग को फॉर्मूला लिखना हो तो मेन है कि समझ करके फॉर्मूला लिखने आनी चाहिए, इतना ज्यादा फॉर्मूला हम लोग रट्टा नहीं मार सकते। यहाँ तक एकदम क्लियर है। अब रह गई चेंज कब होगा और नहीं होगा, तो ये चार बात तो ध्यान ही रखना है कि 90 के केस में बदलेगा, 270 के केस में बदलेगा, 180 और 360 के केस में नहीं बदलेगा। अगर तरीका जानना है तो इसका सबसे बेस्ट तरीका ये रहता है कि हमको ये देखना है कि 90 का मल्टीपल कौन है। जैसे 90 डिग्री की अगर हम लोग बात करें तो 90 डिग्री को 1 से गुना कर सकते हैं, 180 डिग्री की बात करें तो 90 डिग्री को 2 से गुना कर सकते हैं, 270 डिग्री की बात करें तो 90 डिग्री को 3 से गुना कर सकते हैं, और 360 डिग्री की बात करें तो 90 को कितना से गुना कर सकते हैं, 4 से गुना कर सकते हैं। तो अगर 90 डिग्री का मल्टीपल, अगर 90 डिग्री का मल्टीपल यानी कि 90 डिग्री के साथ जो मल्टीप्लाई किया हुआ है वो अगर ऑड नंबर है, 2 से कटने वाला नहीं है, अगर वो ऑड नंबर है तब हम लोग बोलेंगे कि ऑड नंबर है तो चेंज हो जाएगा, ऑड नंबर है तो चेंज हो जाएगा। और अगर 90 डिग्री का जो मल्टीपल है वो इवन नंबर रहे, 2 से कटने वाला रहे, यहाँ क्लियर देख रहे हो कि ये 2 से कट जाएगा, 4 भी 2 से कटेगा। तो इस केस में अगर ये इवन नंबर है तो इवन नंबर के केस में जो है हम लोग बोलते हैं कि कोई चेंजिंग नहीं, यानी कि नो चेंज, नो चेंज। इसी को हम लोग बोल देते हैं कि ये क्या है, नो चेंज है। इसी चीज को बढ़िया से लिख देते हैं। देखो अगर 90 डिग्री का मल्टीपल, जैसे मान के चलो कि 90 इंटू एन लिखा हुआ है और इधर मान के चलो प्लस माइनस थीटा लिखा हुआ है, 90 इंटू में एन लिखा हुआ और प्लस माइनस थीटा लिखा हुआ है। तो अगर एन ऑड होगा, अगर एन ऑड नंबर है, ऑड नंबर बोले तो जो 2 से नहीं कटने वाला है, तो एन अगर ऑड होगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये चेंज कर जाएगा। चेंज कर जाने का क्या मतलब है कि साइन बदल रहा है किसमें, कॉस में, 10 बदल रहा है किसमें, कॉट में, इसी तरीके से चेंज कर लोगे। लेकिन यही एन अगर मान लो कि इवन है, अगर एन इवन है, एन अगर इवन नंबर है, तो इवन नंबर के केस में हम लोग बोलते हैं कि नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। और कोई चेंज नहीं होगा इसका क्या मतलब है, तो साइन का साइन रह जाएगा, कॉस का कॉस रह जाएगा, इस तरीके से ये चलेगा। बात ध्यान रहेगी। तो इस तरीके से हम लोग जो है इस पर दिमाग लगाते हैं। अब जैसे मान के चलो एक एंगल हम लोग निकाल करके देखते हैं। जैसे मान के चलो हमको बोला कि साइन 120 डिग्री का मान बताइए कि क्या हो सकता है। अगर हमको ये बोल दे कि साइन 120 डिग्री का मान बताइए, ये कुछ मान निकाल करके बताते हैं, तो याद नहीं करना है, क्या कि याद करोगे कितना याद करोगे, बहुत सारा मान पूछा जा सकता है। अगर हमको बोलता है कि साइन 120 डिग्री का मान बताइए, तो हम लोग का पहला काम होगा कि अगर एंगल 90 डिग्री से बड़ा दे रहा है, जैसे 120 90 से बड़ा है, तो हम लोग का पहला काम क्या रहेगा कि हम 90 से उसमें भाग कर दें, 120 में भाग करेंगे। तो 90 से अगर 120 में भाग करें तो एक मर्तबा लगेगा, तो 90 डिग्री, यानी कि घटा दोगे 30 डिग्री आ गया, यानी भाग एक मर्तबा लगा है और शेष कितना बचा है, 30 बचा है। तो इसको अगर हमको लिखना हो तो हम आगे 120 डिग्री को देखो कैसे लिख देंगे, हम बोलेंगे कि 90 को 1 से गुना कर देंगे, तो 90 को 1 से गुना कर दिए और 30 डिग्री शेष बचा है तो इसको जोड़ देंगे, 90 इंटू 1 90 और प्लस 30 120 आ जाएगा। अब हम यहाँ क्लियर देख रहे हैं कि भाई इसके साथ जो 90 डिग्री का जो मल्टीपल है, 90 डिग्री का जो मल्टीपल है वो क्या है, ऑड है। तो ऑड है तो इसका मतलब बदलेगा, साइन बदल जाएगा किस में, कॉस में, और 30 डिग्री है तो 30 डिग्री हो जाएगा। फॉर्मूला भी पढ़े
कि 90 डिग्री और प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, और 120 डिग्री है तो 120 डिग्री जो है किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में होगा, तो सेकंड में साइन प्लस में होता है तो प्लस में लिखे, और कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। बस समझ पा रहे हो। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, मान लो कि अपने को बोला कि 300 डिग्री का मान बताइए, कितना, 300 का। जैसे बोला कि साइन 300 डिग्री का मान निकाल के बता दीजिए, तो हम क्लियर देखें कि भाई साइन 300 डिग्री पूछ रहा है, मतलब 300 तो 90 से बड़ा है, तो हम 90 से भाग दे देंगे। कितना में भाग देना है भाई, 300 में। 3 मरतबा अगर लगा करके देखोगे तो 9 3 27 270 हो जाएगा। कितना बच जाएगा, 30 बच जाएगा, भाग देने पर इतना आएगा। अब हम क्या करेंगे कि जो 300 डिग्री है इसको ऐसे लिख देंगे कि साइन 300 को कैसे लिखेंगे भाई, तो 90 से भाग लगाए हैं, 3 मरतबा लगाए हैं, तो ये दोनों को गुना कर देंगे, 90 इंटू में 3, और जोड़ने पर आ कितना रहा है भाई, मतलब शेष कितना बचा है, 30। अब हम ये देखेंगे कि ये क्वाड्रेंट कौन सा होगा, तो देखो 270 प्लस 30 है, तो 270 प्लस 30 देख लो, 270 में कुछ जोड़ने क्वाड्रेंट में जा रहे थे, 270 में कुछ जोड़ने पर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे थे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम लोग आएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग को पता है कि सिर्फ कॉस प्लस में होता है, साइन तो माइनस में होता है, तो माइनस, और ये देखोगे कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो बदल जाएगा, साइन बदलेगा, कॉस में 30 डिग्री है तो 30 डिग्री, यानी कि ये माइनस और कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी आधार पर मान के चलो कि एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमको बोल दिया कि आप कॉस 390 डिग्री का मान बताइए, या 390 या 420 डिग्री का मान बताइए, कितना, 420 डिग्री का। हमको बोला कि cos 420 डिग्री का मान बताइए, तो क्लियर है कि भाई 420 को कितना से भाग करना है, तो 90 से भाग करना है, 420 को भाग कर दो 90 से। अब 90 से जब हम लोग भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये मेरे ख्याल से 4 मरतबा लगाओ तो 9 चौक 36, 360 घटाओगे तो 0, और 12 में से 6 गया तो 60 शेष बच जाएगा। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 90 से भाग लगा है, 4 मरतबा लगा है, यानी कि 90 और इंटू में 4 हो जाएगा, और प्लस शेष कितना बचा है, 60 बचा है। अब ध्यान देना, देखो 9 चौक 36, 360 में 60 जोड़ रहे हैं, तो बताओ 360 में अगर हम लोग 60 जोड़ेंगे, 360 में अगर 60 प्लस करेंगे तो यहाँ तक 360 है, बता चुके हैं कि प्लस करने से ऊपर बढ़ते हैं, तो प्लस करने से ऊपर बढ़ेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और फर्स्ट में तो हम लोग को पता है कि सब प्लस में होता है, तो इसका मतलब कॉस पूछ रहा है तो कॉस भी किस में होगा, प्लस में ही होगा। तो ये हम डिसाइड कर लिए कि इसका साइन क्या होने वाला है, तो साइन प्लस होगा। चेंज होगा कि नहीं होगा उसको देख लेते हैं। तो क्लियर दिख रहा है कि 4 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, 2 से कटने वाला है, तो इवन नंबर है तो चेंज भी नहीं होगा, बता चुके हैं कि इवन पे चेंज नहीं होता है, तो कॉस का कॉस ही रह जाएगा, प्लस पहले देख चुके हैं, 60 डिग्री तो 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2, ये आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं। बात समझ पा रहे? उम्मीद है कि जितना कॉन्सेप्ट बताए हैं, चाहे वो फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट हो, जो शुरू में फॉर्मूला लिखवाए हैं, ये कॉन्सेप्ट है ना, चाहे इसके आगे देखोगे ये फॉर्मूला, सब जो बोले समझ के अच्छे से याद करने के लिए, उसके बाद देखोगे ये फॉर्मूला है, रेडियन, डिग्री से रेडियन में बदलने का तरीका, रेडियन से डिग्री में बदलने का तरीका, उसके बाद क्वाड्रेंट की जब हम लोग बात किए तो क्वाड्रेंट है, फिर उसके बाद पूरा फॉर्मूला को अच्छे से समझ करके याद करना है ना, याद नहीं भी करोगे चलेगा, समझ लोगे अगर अच्छे से कि किस तरीके से किस क्वाड्रेंट के लिए हम लोग प्लस में लिखते हैं। और अच्छा एक चीज और ध्यान रखोगे, कुछ छोड़ दिए हैं जो आप लोग को लिखना है क्वाड्रेंट में, जैसे 180 डिग्री का केस छोड़ दिए हैं, एक और जो है 270 प्लस थीटा का केस छोड़े, तो उसको तुम लोग को लिखना है। बाकी ये किस तरीके से कब जो है हम लोग को चेंज करना है, कब चेंज नहीं करना है, तो बता दिए कि 90 डिग्री के साथ अगर ऑड मल्टीपल है तो चेंज करना है, इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं करना। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन है। तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप इतनी बात ध्यान रखोगे, और मान सारणी जो है, जो मान सारणी जो आपका जो याद करना है साइन 30 डिग्री और 60 डिग्री, वो सब अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर इतनी बात ध्यान रखेंगे तो फिर कहीं पर फिजिक्स में दिक्कत नहीं आएगी। कुछ फार्मूला है, जैसे साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, उसके बाद साइन 3 थीटा का फार्मूला क्या होगा, कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होगा, टेन 2 थीटा का फार्मूला क्या होगा,
तो ये सारी बात जो हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो उसमें हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।